नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी प्राव, ठीक है, एक हेम लक्ष्मीकांत का किताब से, ठीक है, जो कि आपका पेपर 2 NT या नेट GRF के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज जो है सबको पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर का जो भी MCQ होगा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेट नंबर 1 होगा और इसमें हमारा जो कोई भी जो है सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगा, कोई भी इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 आपका जो है देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 आपका नाम उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसका चैप्टर नंबर 1 आपका है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का आज हम क्वेश्चन आंसर सेट प्रैक्टिस करेंगे, MCQ सेट प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो देखिए आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का चैप्टर नंबर 1 आ गया है, पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, इसी का MCQ सेट प्रैक्टिस करते हैं। इसमें आपका कुछ जो है शुरुआत में आपका कुछ चैप्टर का आंसर इसमें किया होगा। ठीक है, कुछ चैप्टर का आंसर नहीं किया, लगभग आपका एक आध दो चैप्टर का इस पर आंसर पहले से कर दिया गया, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर। 1 मिनट। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, आपको बताना है इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 आर राइट। तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरल, आपका सही है। और आपका स्टेटमेंट 2 भी सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब्ड ए फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स एज यूनिट, आपका दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4 राइट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, ये सही है। और इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, ये आपका गलत है। और जो है डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर ऑफ द प्रोविंसेस, ये सही है। और एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, आपका सही है। ठीक है, तो ये आपका 3 सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, आपका इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए आपका यहाँ पर आंसर नहीं किया हो। ठीक है, किसी में आपका आंसर एक आध दो किया होगा, लगभग आपका आंसर बहुत सारे में नहीं किया होगा। ठीक है, तो 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो आपका 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 आर राइट। तो द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन द ईयर 1926 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ली कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्वेंट इन सर्विस इन इंडिया, सही है। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 provided for setting up of public service commission at both the federal and provincial level, आपका दोनों सही है। तो 4 आपका which one of the following act provided the setting up of board of control in Britain through which the British government could fully control the British East India Company civil, military and revenue affairs in India। तो 4 करेक्ट ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और 5 आपका लिस्ट 1 में एक्ट है और लिस्ट 2 में आपका प्रोविजन, कौन से एक्ट में कौन सा प्रोविजन आया। तो 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3541। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये आपका होगा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये आपका होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ये आपका होगा इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, ये आपका होगा ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटेन क्राउन। ठीक है, ये आपका चारों सही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, ये आपका ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। क्वेश्चन 6 आपका पार्शियली responsible governments in the provinces were established under which one of the following act।
तो 6 का राइट ऑप्शन नंबर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। क्वेश्चन 7 आपका है the initial idea of recruitment of merit principal can be traced to the, तो 7 करेक्ट ऑप्शन में भी मैकॉले कमिटी, ठीक है। तो द इनिशियल आइडिया ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन मेरिट प्रिंसिपल कैन बी ट्रेस्ड टू द ऑप्शन में भी मैकॉले कमिटी। 8 में क्वेश्चन है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द रूल्स मेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेयर नोन एज डिवोल्यूशन रूल। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 9 आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मेड, तो 9 करेक्ट ऑप्शन नंबर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो 10 आपका क्वेश्चन नंबर है असर्शन और रीजन आर है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो आपका दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो नॉट विथस्टैंडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रिटेन कंट्रोल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द प्रोविंसेस इन द सर्टेन स्पेयर, ये सही है। द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज ऑन डिस्क्रिप्शन in certain matters for which he was to act without ministerial advice and under the control and direction of the Governor General. Question 11 है in the federation established by the Act of 1985 decidatory powers were given to the, तो 11 का ऑप्शन में सी गवर्नर जनरल। तो 12 नंबर है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए, तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2351 2354, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, तो ये आपका हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो ये आपका बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव रिवॉल्यूशन। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये आपका हो जाएगा मॉरले मिंटो रिफॉर्म। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ये आपका हो जाएगा जो है डायरेक्टिंग प्रोविंसेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव रिवॉल्यूशन। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉरले मिंटो रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिंग प्रोविंसेस। 13 है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 वाज बेस्ड अपॉन, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। 14 आपका अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 14 का ऑप्शन नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909। 15 में क्वेश्चन है व्हाट वेयर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4, ठीक है। तो आपका abolition of council of India, diarchy at the center, abolition of diarchy in the state and establishment of the federal code। 16 नंबर क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट में, तो लिस्ट 1 आपका फ्यूचर है और लिस्ट 2 आपका एक्ट है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3412, ठीक है। तो आपका फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन तो मिंटो मॉरले रिफॉर्म और आपका 1909 रिजिड सेंट्रलाइजेशन, ये आपका हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और डायरेक्ट इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन मॉरले मिंटो रिफॉर्म 1909 और आपका रिजिड सेंट्रलाइजेशन आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हुआ अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1946-1947, तो 17 का राइट ऑप्शन नंबर सी लियाकत अली खान। 18 नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 19 नंबर क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1342, ठीक है। तो डिजाइनेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड इट्स गवर्नमेंट एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये आपका चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 के साथ कहा गया था। डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इन इंडिया, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इन इंडियन गवर्नमेंट, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। ट्विन फीचर्स ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश लॉ, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 21 है, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इज पॉपुलरली नोन एज? ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन। 22 आपका, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल? ऑप्शन नंबर सी सत्येंद्र सिन्हा। इस प्रकार हम देखा आपका चैप्टर नंबर 1, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो आपका कल चैप्टर नंबर 2 होगा, और जो कि पार्ट नंबर 1 का जो होगा, पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।